बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। जिप्सम जिप्सम की इंट्रोडक्शन आपको कल दे दी थी, तो आपको कोई क्वेश्चन उसके हवाले से पूछना है तो बता दें। कल का कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया हो बेटा तो आप लोग पूछ लें। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम। तो कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ लें, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज regarding the previous lecture of yesterday? ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोर्ड पर आ जाइए और हेडिंग लगा लें, प्रिपरेशन। बच्चों जैसे हमने कल एप्सम सॉल्ट बनाया था, यानी मैग्नीशियम सल्फेट बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपना कैल्शियम सल्फेट भी बनाएंगे। बस हमें ध्यान में ये रखना है कि जिप्सम जो है, जिप्सम दरअसल उसका फार्मूला क्या है, CaSO4 है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिप्सम बनाने के। इन तमाम तरीकों में हमें यूज करना है कैल्शियम का कोई कंपाउंड, मसलन कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, ये सब कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं। अब चूंकि हमको सल्फेट इंट्रोड्यूस करना है, SO4 अंदर डालना है कैल्शियम के, तो हमें लाजमी तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड दरकार होगा, H2SO4 डाइल्यूट, तीनों केसेस। बच्चों बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है और ये 9th लेवल के रिएक्शंस है एक्चुअली। बच्चों ये बेसिक ऑक्साइड है, ये एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन होगी। ये कार्बोनेट है, ये एसिड है, डिकम्पोजिशन हो जाएगी कार्बोनेट की। बच्चों ये सॉल्ट है और ये H2SO4 है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एसिड डिस्प्लेसमेंट। कैसे होगा देखें, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H2SO4 का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बन गया बच्चों कैल्शियम सल्फेट। बच्चों ये एस्पेरेबली सॉल्युबल है, तो अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में हासिल हो जाएगा। दूसरी चीज बन गई वाटर। इसी तरह बच्चों यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से कैल्शियम और कार्बोनेट यहाँ से ब्रेक होगा, H2SO4। साथ में यहाँ से कार्बोनेट भी ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल के वाटर से मिल जाएगी। यहाँ भी बच्चों कैल्शियम सल्फेट बन गया, वाटर बना। तीसरी चीज यहाँ बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। इसी तरह यहाँ से बच्चों कैल्शियम क्लोराइड ब्रेक होगा, यहाँ से H2SO4 ब्रेक होगा, कैल्शियम सल्फेट से मिल गया तो बन गया बच्चों कैल्शियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में। और दूसरी चीज बनेगी HCl, H2 है, यहाँ पे 2 लगा दें। तो देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सॉल्ट एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है और साथ में एक और एसिड बन रहा है। तो सॉल्ट से एसिड दूसरे एसिड को डिस्प्लेस कर रहा है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, which is a type of DDR, which is a type of double decomposition, type of double decomposition reaction। ये जनाब वाला प्रिपरेशन है जिप्सम की। जल्दी से आप इसे कॉपी कीजिए।
ये बच्चों जिप्सम बनाने का तरीका आपके सामने है। एक तरीका रह गया है, वो आपको पढ़ाते हैं, पहले आप ये कॉपी कर लें। स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, अगर कोई इक्वेशन समझ में नहीं आ रही तो बता दें। सेकंड रिएक्शन को क्या कहते हैं? कार्बोनिफिकेशन या कार्बोऑक्सिलेशन भी कहते हैं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। फूड दे रहा नहीं कहते ये, ऐसा आपने कहां से पढ़ लिया? बिल्कुल गलत पढ़ लिया आपने। बेटा अगर CO2 बन रही है तो इसको हम कार्बोऑक्सिलेशन थोड़ी कहते हैं। कार्बोऑक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ CO2, also called carbonation. Carbonation means addition of CO2. ये तो CO2 रिलीज हो रही है, तो इट शुड बी कॉल्ड डीकार्बोऑक्सिलेशन और डीकार्बोनेशन। डीकार्बोऑक्सिलेशन और डीकार्बोऑक्सिलेशन और डीकार्बोनेशन, रिमूवल ऑफ CO2. Okay, who's there? Understand? Okay, तो आइए आपको अगला मेथड पढ़ाते हैं। चौथा मेथड जिप्सम बनाने का, वो भी बहुत आसान है। उसके लिए हमारे को चाहिए कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम का सॉल्युबल सॉल्ट है, और दूसरी चीज हमें चाहिए सोडियम सल्फेट, और ये भी जो सॉल्युबल सॉल्ट है। इन दोनों को हमें मिक्स करना है। जब हम मिक्स करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट व्हाइट प्रिसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। दूसरी चीज बनेगी सोडियम क्लोराइड, जो कि मुकम्मल तौर पर पानी में सॉल्युबल है। सोडियम 2 है, यहाँ पर 2 लगा दें। इस तरह ये सॉलिड सॉल्ट है, ये एक्वस सॉल्ट है, और दोनों को हम फिल्ट्रेशन के जरिए अलग कर लेंगे। ये है जनाब जिप्सम बनाने का चौथा तरीका। कॉपी कर लें। बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका पहला पॉइंट है, अरे बच्चों जिप्सम का कलर होता है व्हाइट। बच्चों ये क्रिस्टलाइन होता है, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बच्चों इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये पानी में थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, यानी एस्पेरेंटली सॉल्युबल है पानी में। एस्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर। एस्पेरेंटली का क्या मतलब होता है?
ट्रांसपेरेंटली का मतलब होता है कि ये पानी में थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, लेकिन बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरी बात प्यारे बच्चों, ये पानी में परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, यानी ये पानी को पीने के काबिल नहीं बनाता, बल्कि उसको अनफिट कर देता है पीने के लिए। एक्चुअली जिप्सम में कैल्शियम आयन है, और बच्चों कैल्शियम आयन जो होते हैं ना, या फिर मैग्नीशियम आयन, ये दोनों आयन पानी को हार्ड बना देते हैं। तो ऐसे पानी को जिसमें कैल्शियम आयन मौजूद हो, मैग्नीशियम आयन मौजूद हो, हार्ड वाटर कहते हैं। और बच्चों ऐसा पानी पीने के काबिल नहीं होता। बच्चों चौथी बात और आखिरी बात, जिप्सम जो है वो पॉलीमॉर्फस होता है। क्या होता है? पॉलीमॉर्फस होता है, यानी ये एक से ज्यादा क्रिस्टल शक्लों में पाया जाता है। इसकी दो शक्लें होती हैं। इसकी पहली शक्ल कहलाती है ऑर्थो ऑर्थो रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, और दूसरी कहलाती है मोनोक्लिनिक। बच्चों ये क्रिस्टल की शेप्स होती हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। So gypsum is a polymorphous substance having two crystalline shapes. One is called orthorhombic and other is called monoclinic. कॉपी कर रहे हैं स्टूडेंट्स जल्दी से। जी ऐसा बेटा, जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं वो सब लिखना लाजमी होता है बेटा, स्टेट लिखना लाजमी होता है। बेटा कॉपी कर लिया? अब आपको बच्चों इसकी पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाते हैं बच्चों जिप्सम की। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी बच्चों पहली प्रॉपर्टी का नाम है एक्शन ऑफ हीट। बच्चों अगर हम जिप्सम को गर्म करें तो मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टेम्परेचर पर जिप्सम को गर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर हम जिप्सम को गर्म करें तो ये पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर अलग प्रोडक्ट बनाता है, 200 डिग्री पर अलग बनाता है, और 200 के बाद तकरीबन 1000 डिग्री के बाद अलग प्रोडक्ट बनाता है। किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं आइए जरा बोर्ड पर देखिए।
बच्चों ये जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 डॉट 2H2। अब अगर मैं जिप्सम को गर्म करूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों जिप्सम में से 2 वाटर मॉलिक्यूल में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। 1.5 वाटर मॉलिक्यूल, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे? 1/2 H2O, जिसके नतीजे में कैल्शियम सल्फेट बचेगा विद हाफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी 1/2 वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है मेरा बेटा कि ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, इसी तरह 1.5 वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं होता। तो वाटर मॉलिक्यूल तो होल नंबर में होते हैं, है ना भाई? तो हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2CaSO4 डॉट 2H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर बच्चों कैल्शियम सल्फेट जो है, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कैल्शियम सल्फेट कितने हो गए? 2। तो ब्रैकेट लगा के 2 लिखेंगे। और हाफ वाटर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1, एंड 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली निकलेंगे जब हम कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब अगर बच्चों मजीद हम इसको गर्म करें, यानी जिप्सम को मजीद गर्म करें 200 डिग्री पर, CaSO4 डॉट 2H2O, तो बच्चों 200 डिग्री पर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ निकल जाएंगे और जिप्सम सॉलिड फॉर्म में हासिल होगी, और इसको कहेंगे एनहाइड्राइट। एनहाइड्राइट, और इसका दूसरा नाम है डेड बर्न्ड जिप्सम। डेड बर्न्ड जिप्सम, क्योंकि बच्चों इस जिप्सम की खास बात यह है कि अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये जमेगी नहीं, यानी ये डेड हो जाएगी, ये जमेगी नहीं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हम इस एनहाइड्राइड को जब गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा अपने कंपोनेंट्स में, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एप्सम सॉल्ट हो गया था। लेकिन बच्चों जगह नहीं है, इसलिए आप पहले ये कॉपी करें, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ मजीद। जी बेटा, और मेरे नोट्स अलग हैं, शकील के अलग हैं। अरबाज लास्ट इक्वेशन कौन सी वाली बेटा? एक तो पहले वाली है और दूसरी वाली कौन सी? एनहाइड्राइड वाली। जी बेटा अरबाज कर रहा हूँ बेटा, 1 मिनट अभी रुकना बेटा, अभी कर रहा हूँ दोबारा से।
तो ये मैं मिटा दूं बेटा, मिटा के दोबारा से आपको बताता हूं बेटा। देखो बेटा, ये है जिप्सम। अगर मैं जिप्सम को डायरेक्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करूं तो बच्चों ये अपने दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स, जिनको बॉर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, एक साथ रिमूव कर देगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी एनहाइड्रस फॉर्म में। बच्चों एनहाइड्रस फॉर्म को कहते हैं एनहाइड्राइट, और इसका एक और नाम भी होता है बच्चों, इसको कहते हैं डेड बर्न्ड जिप्सम, यानी ऐसी जिप्सम जो डेड हो गई हो, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, पानी के साथ जमेगी नहीं। अब अगर बच्चों मैं कैल्शियम सल्फेट को मजीद गर्म करूं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों गर्म करने पर ये अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा। तीन चीजें बनेंगी, ऑक्साइड, SO2 और ऑक्सीजन। ये तीन चीजें बच्चों इसकी डिकम्पोजिशन से बनेंगी। बैलेंस करते हैं तो चेक करें क्या चीज बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ देखिए 2 2 2 4 और 5। यहाँ ऑक्सीजन मेरा बेटा 4 है और यहाँ ऑक्सीजन बेटा 5 है। बच्चों यहाँ ऑक्सीजन इवन नंबर में है और यहाँ ऑक्सीजन ऑड नंबर में है। ऐसी इक्वेशन को बेटा कहते हैं इवन ऑड इक्वेशन। और इवन ऑड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं होल इक्वेशन को, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखें 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, लेकिन जिसके नीचे 2 होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल के, उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और इस तरह इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये था जनाब हमारा पहली केमिकल प्रॉपर्टी, इसको कॉपी करें। एक प्रॉपर्टी बचो रह गई है, हर बात समझ में आ गया बेटा। एक प्रॉपर्टी बचो रह गई है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी शुरू करते हैं और इसका नाम है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने नाम तो सुना होगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी को फ्रैक्चर हुआ हो तो उसकी बैंडिंग हुई होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से जमता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आइए इधर बोर्ड पर देखिए। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CSO4 डॉट हाफ H2। बच्चों जब हम इसमें तकरीबन 3/4 वाटर डालते हैं तो बच्चों ये अमल कहलाता है हाइड्रेशन। यानी हम जैसे ही
प्लास्टर ऑफ पेरिस पे पानी डालते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक हार्ड पोरस मास में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्लास्टिक पोरस मास में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हीट निकलती है। और बच्चों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जब पोरस मास में कन्वर्ट होता है तो फौरन ही ये जमना शुरू हो जाता है। इस स्टेप को कहते हैं सेटिंग स्टेप। बच्चों जब कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्राइड में 3/4 वाटर डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में, यानी CaSO4 डॉट 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड जिप्सम। ये क्या था बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने जब उसमें पानी डाला तो वो कन्वर्ट हो गया जिप्सम में। ये जमने का अमल 5 से 15 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमने जिस हड्डी को जोड़ना होगा उस हड्डी पे जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर बांधेंगे तो वो हड्डी बिल्कुल टाइटली अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी और शार्प इंप्रेशन जो है उसका बनेगा। और बच्चों फिर उसके बाद ये जो जिप्सम है ये अगले स्टेप में जिसका नाम है हार्डनिंग स्टेप, हार्डनिंग स्टेप, ये जिप्सम अपनी शक्ल तब्दील कर लेगी। आप देखें ये भी जिप्सम है, ये भी जिप्सम है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि ये वाली जो जिप्सम है ये ऑर्थोरोम्बिक है और ये वाली जो जिप्सम है वो मोनोक्लिनिक है। इस तरह क्रिस्टल शक्ल तब्दील होने की बिना पर जमाव का अमल होगा। तो पहला स्टेप हार्डनिंग स्टेप है, सॉरी पहला स्टेप सेटिंग स्टेप है, दूसरा स्टेप हार्डनिंग स्टेप है। और हार्डनिंग स्टेप जब होगी तो क्रिस्टल की शक्ल चेंज हो जाएगी ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक। इज इट क्लियर टू यू? तो ये था स्टूडेंट सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कॉपी कर लें जल्दी से। तो मैं दोबारा से आपको ये पूरा टॉपिक रिपीट कर देता हूँ। When plaster of Paris is mixed with little water, half of its weight, it forms a plastic mass, evolves heat, and quickly sets to a hard porous mass within 5 minutes. During setting, a slight expansion, 1% in volume occurs, so that the plaster fills the mold completely and takes a sharp impression. This property permits to use in the preparation of molds in surgery and castings. The process of setting takes place in 2 steps. The setting of plaster of Paris involves hydration in the first step, and this step is exothermic. The first step is called the setting step, while the second step is called hardening step. The final product of setting is gypsum. Hardening of plaster of Paris is due to conversion of orthorhombic form to monoclinic form. Is it clear to you? तो असल में जो हार्डनिंग हो रही है वो ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म की मोनोक्लिनिक फॉर्म में तब्दीली की वजह से हो रही है, यानी क्रिस्टल शेप की तब्दीली की वजह से हो रही है। तो ये था जनाब सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों ये 2 नंबर का इम्तहान में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसको लाजमी तौर पर याद कर लें।
तो बच्चों कॉपी कर लिया आप लोगों ने? तो अब इसकी लास्ट हेडिंग लगाते हैं, यूजेस। यूजेस बच्चों पहला यूज जिप्सम का वो है इन मेकिंग सीमेंट। बच्चों जिप्सम से सीमेंट बनाया जाता है। जिप्सम इज यूज्ड टू मेक सीमेंट। जिप्सम बच्चों सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों इसका दूसरा इस्तेमाल है इन मेकिंग फर्टिलाइजर। इसका दूसरा इस्तेमाल है बच्चों, इससे खादें बनाई जाती हैं, फर्टिलाइजर्स। और बच्चों इसका तीसरा इस्तेमाल है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। और चौथा और आखिरी इस्तेमाल है इसका बच्चों, इट इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाते हैं। ये बच्चों इसके 4 इस्तेमालात हैं जो आप कॉपी कर लें। और हमारा एक शॉर्ट नोट रह गया है और हमारे पास टाइम जो है वो देखिए कितना बच रहा है। थोड़ा सा टाइम है, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसे कॉपी कर लें। चार मेन इस्तेमाल है सीमेंट बनाने में, फर्टिलाइजर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसके इस्तेमालात हैं बच्चों। स्टूडेंट कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा आपको स्टार्ट करें, फिर लास्ट टॉपिक है, 3-4 मिनट है हमारे पास। 3-4 मिनट है, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करें या कल स्टार्ट करें? टेस्ट है फिजिक्स का, चलो फिर फिजिक्स के टेस्ट की तैयारी कर लो। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर कल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।